कक्षा अचानक अंधेरे में डूब गई। मेरे सहपाठी खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बुरी तरह घबरा गई। उसी पल मेरे बगल में बैठा सहपाठी समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मेरे लिए हल्की सी रोशनी जला दी। नरम आवाज में उसने मुझसे कहा कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस पल मुझे लगा जैसे वह मेरा हीरो हो। वह मेरे स्कूल बदलने के बाद का पहला दिन था और मुझे कक्षा के बदनाम शरारती छात्र के पास बैठाया गया था। उसने बस एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर मेज पर रखकर सो गया। कुछ सहपाठियों ने चुपके से मुझे चेतावनी दी कि जो भी उससे उलझता है वह अस्पताल पहुंच जाता है। मैं ऊपर से शांत रहने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी। कक्षा शुरू होने के बाद शिक्षक ने देखा कि मैं अपनी किताब नहीं लाई हूँ और उन्होंने सबके सामने मुझे डांट दिया। मैं माफी मांगने ही वाली थी कि उसने अपनी किताब मेरी ओर बढ़ा दी। मुझे तो शिक्षक ने माफ कर दिया, लेकिन उसे सजा मिली और खड़ा कर दिया गया। उसकी पीठ को देखते हुए मेरे मन में पहली बार यह सवाल उठा कि क्या उसके बारे में फैली अफवाहें वाकई सच थीं। अगले दिन स्कूल जाते समय मैंने उसे किसी से लड़ते हुए देखा। पास ही एक डरी सहमी लड़की खड़ी थी। मुझे लगा कि वह किसी को परेशान कर रहा है और मैं वहां से मुड़ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह उस लड़की की रक्षा कर रहा था और उसे परेशान करने वाले आदमी को सबक सिखा रहा था। बाद में उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं धन्यवाद के रूप में उसे दूध का एक पैकेट दे दूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह उतना बुरा नहीं था जितना लोग कहते थे। स्कूल से लौटते समय अचानक तेज बारिश होने लगी। मैं बारिश में दौड़ने ही वाली थी कि वह फिर से ठीक समय पर आ गया। उसने छाता मेरे हाथों में थमा दिया और खुद बैग लेकर बारिश में दौड़ गया। मैं उसके पीछे दौड़ी और उसके सिर पर छाता तान दिया। वह धीमी आवाज में बोला कि उसके साथ चलने से लोग मुझे भी बुरा छात्र समझ लेंगे। मैंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है। तब उसने छाता वापस ले लिया। उस दिन हम घर तक धीरे धीरे और संभल कर चलते रहे। मुझे ये नहीं पता था कि वह मुझसे पहले ही प्यार करने लगा था और उसे ये नहीं पता था कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।